हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशनल जर्नी। दोस्तों, एक और स्टोरी लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध एक दिन एक वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से मुझे यह अद्भुत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। यह बात सुन वह व्यक्ति नाराज हो गया और कलश लेकर वहां से चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और गरीब से धनवान हो गया। उसके किसी दुश्मन ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन तो राजकोष का होता है। उस व्यक्ति ने उसे निजी काम में लगाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वाया और अपने पास बुलाया और कलश जमा करने के लिए कहा। तो उस व्यक्ति ने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी है। राजा के आदेश से उसे और उसके परिवार को जेल में डाल दिया गया और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए आए और उस व्यक्ति से भी मिले। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन में मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं बल्कि विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम के मिला धन विष होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने बुद्ध को सम्मान सहित राज्य में निमंत्रण दिया। जेल से निकलकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया और उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष ही था जिसने मुझे जेल भिजवा दिया। उसकी बातों से बुद्ध बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने राजा को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाए। बुद्ध की आज्ञा सुन राजा ने उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने परिश्रम से धन अर्जित किया और अपना जीवन यापन किया। उसने फिर कभी भी परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ा तथा हमेशा मेहनत करके ही धन अर्जित किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अचानक मिला हुआ धन या किस्मत से मिला हुआ धन ज़्यादा दिन आपको सुखी नहीं कर सकता। इसलिए आप आंतरिक सुख चाहते हो तो अपने परिश्रम से धन अर्जित करो और कभी भी परिश्रम से मुंह मत मोड़ो। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।